ये राजाओं महाराजाओं के समय की बात है। शेखर नाम का एक नौजवान यात्री था। वो अपने हाथ में एक किताब और कंधे पर झोला लटकाए शहर शहर गांव गांव घूमता रहता था। वो बहुत ही सूझबूझ वाला और ज्ञानी था। उसके पास हर गुत्थी का हल था। मजे की बात मैंने एक सुबह वो एक गांव से गुजर रहा था। उसने देखा कि चौपाल पर कुछ लोग जमा हैं और बातें कर रहे हैं। वो भी वहीं खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। ये नारायण बाबू कभी किसी से नहीं मिलते। जितना पैसा उतना घमंड। नारायण बाबू से मिलना बहुत मुश्किल है। मैं खुद कई बार गया उनसे मिलने, मिलते ही नहीं। अजीब आदमी है, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। अरे वो तो इतना धूर्त है कि अगर कोई उससे मिलने जाए तो वो उसे सुबह से शाम तक बाहर ही खड़ा रखता है, पर मिलता नहीं। अपने को किसी राजा से कम नहीं समझता वो। इसमें क्या बड़ी बात है? मैं मिल सकता हूँ। क्या नाम है? तुम्हारे नारायण बाबू से। आपका परिचय श्रीमान? लगता है इस गांव में नए हैं। नारायण बाबू को बिल्कुल भी नहीं जानते। देखो, नारायण बाबू अगर इतने ही बड़े आदमी हैं, तो उनको सबसे मिलना चाहिए। लोगों की सेवा से ही नाम मिलता है। ये श्रीमान अपनी बेइज्जती सरेआम करवाना चाहते हैं। हाँ। तुम लोग देखना, नारायण बाबू मुझसे सिर्फ मिलेंगे ही नहीं, बल्कि मुझे नाश्ता भी करवाएंगे। तो जाओ, अपनी बेइज्जती करवाओ और हमें हंसाओ। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम अंदर ही नहीं जा पाओगे। नाश्ता तो बहुत दूर की बात है। और अगर चला गया तो लग गई 100 मोहरों की शर्त। ठीक है, मेरी 100 मोहरें तैयार रखना, मैं अभी आया। तुम्हें तो मुफ्त का बकरा मिल गया। 100 मोहरें लेने की तैयारी करो। नारायण बाबू से कहो कि शहर से कोई उनसे मिलने आया है। हमारे साहब जी सुबह सुबह किसी से नहीं मिलते हैं और एक अजनबी से तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। चलो जाओ यहाँ से। तुम एक बार नारायण बाबू के पास जाओ और उनसे कहो कि मैं सोने की ईंटों के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर वो मना कर देंगे तो मैं चला जाऊंगा। मुझे वैसे भी बहुत दूर जाना है। जाओ, उनसे पूछ कर आओ। चलिए, साहब जी ने आपको अंदर बुलाया है। आओ नौजवान, कहो क्या बात है? जी, मैं सोने की ईंटों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। बहुत खूब, चलो आओ नाश्ता करते हुए बात करते हैं। तो इन सोने की ईंटों का वजन कितना होगा? ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि वो कितनी बड़ी है। कीमत कितनी है सोने की ईंटों की? ये इस बात पर निर्भर करता है कि उनका वजन कितना है। तुम कितनी सोने की ईंटें ला सकते हो? जितनी भी आप चाहें। बहुत अच्छे, कब ला सकते हो? जब आप चाहें। वाह, कितनी सोने की ईंटें हैं तुम्हारे पास? देखिए, मेरे पास एक भी सोने की ईंट नहीं है। तो तुमने क्यों कहा कि तुम सोने की ईंटों के बारे में बात करना चाहते हो? पर वही तो मैंने किया। मैंने आपसे सोने की ईंटों के बारे में ही तो बात की। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मेरे पास सोने की ईंटें हैं। कहा क्या? तोप सिंह, बाहर निकालो इस धोखेबाज को। श्रीमान, आप चिंता ना करें। मैं जैसे खुद आया था वैसे ही खुद चला जाऊंगा। नाश्ते के लिए धन्यवाद।
आप किसी से मिलते नहीं, शहर के सबसे बड़े आदमी होकर भी किसी की मदद नहीं करते। ये समझदारी की बात नहीं। दौलत मिट सकती है, पर यश, नाम और किया गया काम हमेशा जिंदा रहता है। याद रखिएगा। नमस्कार। बहुत अच्छे। वाह, मान गए श्रीमान, आपने तो कमाल ही कर दिया। ऐसा तुमने क्या कहा कि वो मिलने को तैयार हो गया? एक लालची आदमी कभी भी फायदे की बात टाल नहीं सकता। वो भी नहीं टाल पाया और मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गया। तुम वाकई बहुत बुद्धिमान हो भाई। क्या नाम है तुम्हारा? जी, शेखर। तुम शर्त जीते शेखर भाई, ये लो तुम्हारी 100 मोहरें। धन्यवाद मित्र। ज्ञान बांटने से और धन जोड़ने से बढ़ता है। अलविदा।